नमस्कार दोस्तों, राजीव की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ना सीखेंगे कहानी की मदद से हिंदी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी है 3 मछलियाँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। एक नदी थी, उस नदी के किनारे एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है। जलाशय में आप सभी जानते हैं दोस्तों, जलाशय गहरा होता है। आगे पढ़ते हैं। इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। दोस्तों, काई क्या होता है? जैसे किसी में गड्ढे में या कहीं भी पानी भरा होता है तो वहाँ पर एक हरी परत जम जाती है जो बहुत चिकनी होती है, जिस पर पैर रखते ही अपन फिसल सकते हैं। उसे काई बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। दोस्तों, ऐसे स्थान मछलियों को बहुत पसंद आते हैं। रस यानी पसंद आते हैं ऐसे स्थान। आगे पढ़ते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थीं। उस जलाशय में नदी से भी बहुत सारी मछलियाँ आ जाती थीं और वहाँ रहती थीं। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियाँ उस जलाशय में आती थीं, और सभी मछलियाँ थीं, वो सभी मछलियाँ जलाशय में ही अंडे देने आती थीं। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों से घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। वो क्या है? जलाशय में झाड़ियों और लंबी घास से घिरा हुआ था, जिसके कारण किसी को पता नहीं चल पाता था, इसलिए वहाँ कोई जाता नहीं था। वहीं 3 मछलियों का झुंड भी रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। उनके स्वभाव कैसे थे? अलग अलग। अन्न संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थीं। टीनू कहती थी। टीनू कौन है? टीनू एक मछली है कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यत्न यानी प्रयास करो। जीनू जीनू कौन है? जीनू दूसरी मछली है। जीनू का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। अब जीनू क्या सोचती है कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे। एक दिन मछुआरे मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियाँ उनके जालों में फंसी थीं। उस दिन बहुत कम मछलियाँ उनके जालों में फंसी थीं, अतः उनके चेहरे उदास थे। कम मछलियाँ फंसने की वजह से उनके चेहरे उदास थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। तभी उन्होंने क्या देखा कि मछलीखोर पक्षी यानी मछली खाने वाले पक्षी
जिनका झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियाँ दबी थीं। वे चौंके, मतलब वे सोच में पड़ गए। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है। उसने क्या अनुमान लगाया कि झाड़ियों के पीछे कोई जलाशय है जहाँ इतनी सारी मछलियाँ पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियाँ भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। दूसरा बोला, यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। दूसरा क्या बोला कि यहाँ हमें बहुत सारी मछली मिलेंगी। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली कि वो क्या बात कर रहे थे। अन्य मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। ये अन्य मछलियाँ कह रही हैं, मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। अब टीनू मछली क्या बोलती है, देखिए। टीनू मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। जीनू ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो
क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चली गई। टीनू और जीनू जलाशय में ही रहीं। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने। टीनू ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। टीनू लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में टीनू फंस गई। मछुआरे ने अपनी जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियाँ तो तड़पने लगीं, परंतु टीनू दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी टीनू को उठाया और सूंघा। आख, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बढ़ाकर बुरा सा मुँह बनाकर उस मछुआरे ने टीनू को जलाशय में फेंक दिया। टीनू अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। जान की खैर यानी जान बचाई। जीनू भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली जीनू ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। कहानी से सीख क्या मिलती है दोस्तों? भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।